और एक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी जिसमें कंप्लेन ये थी कि दो लोगों ने, जिसमें से एक आदमी नेवी नगर कोलावा में अंदर गया और उनके एस्टैब्लिशमेंट से जहाँ सेंट्री ड्यूटी थी वहाँ पे एक नेवी पर्सनल की तरह इम्पर्सोनेट करके उसको ये बता के कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और आप जा सकते हैं, और उसके बदले ड्यूटी पर जाके उसने वहाँ से इंसास राइफल ली और 3 मैगजीन्स लिए और 40 लाइव राउंड लिए। और एट द सेम टाइम जो दूसरा आदमी था वो दीवार के उस तरफ बाहर रोड साइड में खड़ा था और उसको उसने एक बैग में राइफल, 3 मैगजीन और 40 राउंड करके उसको फेंका और फिर ये भी बाहर निकला और दोनों वहाँ से निकल गए। क्राइम ब्रांच ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। हमने 9 टीमें तैयार की थी और बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस हमें उनके बारे में पता चला कि ये तेलंगाना पहुँचे हैं। तो हमारी टीम रवाना हुई और उनको हमने येलकापल्ली गांव है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये नॉर्थ ऑफ तेलंगाना में है और साउथ ऑफ महाराष्ट्र बॉर्डर, वहाँ से हमने दोनों को कस्टडी में लिया लेट नाइट और इनके पास से इंसास भी जब्त हुई है, 3 मैगजीन्स मिल गए हैं और 40 राउंड्स भी मिले हैं। इनको लेके हमारी टीम वहाँ से रवाना हुई है। आज हम उनको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। केस भी ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ है और आज कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। साथ में ही हमने उसमें आर्म्स एक्ट का सेक्शन ऐड करने का प्रोसेस चालू है। सर चोरी लोग ट्रेन से गए थे दोनों किस और दिन सर? ये 6 तारीख को शाम को घटना हुई है करीब 8 बजे और लेकिन 7 तारीख को ट्रेन से निकल गए थे। ये जो 2 लोग थे उसमें से एक आदमी जो है एक दिन पहले पहुंचा था, उमेश जो है सेम डे पहुंचा था और राकेश एक दिन पहले पहुंचा था। तो अभी हमारे डिटेल इंट्रोगेशन का पार्ट है। ये पहले आके रेकी वगैरह कैसे की इन्होंने, हाउ डिड दे प्लान की वो इम्पर्सनेट करेंगे और ये पूरा प्लान को एग्जीक्यूट करके निकलेंगे। सर जी उसका दैट्स व्हाट इट इज़ पार्ट ऑफ आवर डिटेल इंट्रोगेशन। बट टीम ने उनको काफ़ी लेट नाइट लिया और फिर वो ट्रैवल में है, तो एज दे कम हियर वी आर गोइंग टू प्रेजेंट देम इन द कोर्ट और उनका डिटेल इंट्रोगेशन। बाहर जो था वो उमेश था और अंदर जो गया था वो राकेश था। तो राकेश ने काम किया है पहले टू फाइंड आउट। जैसे ही वो आते हैं तो वी आर गोइंग टू चेक ऑल द आइडेंटिटी डिटेल्स विद देम, देन वी विल नो। सर इस पूरे मामले एरियाज की हिस्ट्री रही है ये आप बोल सकते हैं। नहीं किस तरह की ये बेसिकली जैसे अभी मैंने बताया पहले भी कि ये हमारे 360 डिग्री इंट्रोगेशन का पार्ट है। उसमें जो भी एंगल्स निकलते हैं, ये भी हो सकता है कि साथ में और भी लोग इन्वॉल्व हो। तो स्पॉट पर तो ये थे और भी किन्हीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो वो हम इंट्रोगेशन में भी पता करेंगे। वैसा एंगल कुछ आता है तो ऑफ कोर्स हम उस लाइन पे भी सारा इन्वेस्टिगेशन। राकेश है वो 12th तक पढ़ा है और उमेश की पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, 10th के पहले तक। और ये एक छोटा सा राशन की दुकान है, वो वहाँ चलाता था, माँ बाप के साथ रहता था। ये हमारा डिटेल इंट्रोगेशन का पार्ट है। जब वो आते हैं तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। गाँव है बेसिकली और आसपास के एरियाज की पहले कभी रही है नक्सल हिस्ट्री और इट इज क्लोज टू अदर एरियाज जो साउथ ऑफ महाराष्ट्र है, चंद्रपुर गढ़चिरौली के पास। सर वो लोग आईडी अभी सर्च एंड सीजर में जितनी चीजें मिलती है भी लोकेशन में पता चलेगा ये कैसे क्या था। ये सस्पिशियस डेफिनेटली ये सस्पिशन का पार्ट है। इसके लिए जो भी हमें एंगल मिलते हैं फिर वी विल फाइंड आउट दैट इन डिटेल। सर आपने कहा यहाँ से पुणे वाया पुणे गए, यहाँ कौन सी हाँ हाँ फिर से गाड़ी थोड़ा बताएंगे। तो तेलंगाना तक पहुँचे, हैदराबाद और फिर आगे गए। और सर जो राइफल जो हमें जो रिकवरी हुई वैसी। तो आपकी फोर्स हुई थी पकड़ने? नहीं, हमने लोकल पुलिस की मदद ली थी तो वी वर एबल टू डू अ स्मूथ ऑपरेशन। सर पहले कोई एफआईआर का डिटेल्स में देखना पड़ेगा। सर प्राइवेट केसी अब विदाउट कोई बेसिस तो मैं नहीं बता सकता। शुरू में जब किसी आरोपी को लेते हैं तो उसकी बहुत सारी कहानियाँ रहती है। वी हैव टू वेरीफाई, जो फैक्ट से हम रिलेट करेंगे, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेसिस पे विल कम टू ए कंक्लूजन। शुरुआती कहानी में क्या बाकी तो वो डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, वी आर सेइंग कि ऐसे ही रैंडम कुछ बता रहे हैं। तो वी हैव टू बी श्योर सारे सबके बेसिस पे। राकेश निकल से था बट यहाँ नहीं था, यहाँ कुछ महीने पहले आया था और थोड़ी बहुत इसको मीन्स आया था तो मुंबई का थोड़ा बहुत आइडिया था इसको। और इन्होंने कैसे क्या प्लान किया दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सर
अग्निवीर था सर। सर आंकर ज़्यादा टाइम अंदर नहीं था, करीब 15 से 20 मिनट के अंदर ये सब करके। तो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके सिक्योरिटी फुल्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, बट ये इंसिडेंस तो हुआ है। तो इसमें बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ फेयर प्रोटोकॉल। नेवी में काम करने की वजह से क्या जो आलोक एज पर एफआईआर तो परिचय इनका नहीं था, इसने इम्पर्सोनेट किया। सर आरोपी ने हमारे लिए जो भी इन्वॉल्व है आसपास सब सस्पेक्ट की ही नज़र में रहते हैं। तो दो तो हमें मिल गए और आर्म्स मिला है, तो जो भी लिंकेजेस आते हैं वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग फ्रॉम दैट एंगल। कहीं भी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी की एंगल आती है किसी की, तो वी आर गोइंग टू मेक देम एक्यूज्ड एंड मैं एक ही और थोड़े टाइम कुछ महीने पहले यहाँ भी काम किया था इसने, और अभी यहाँ काम नहीं कर रहा था, इसके यहाँ करेज पहले काम कर रहा था सर पोस्टिंग और यहाँ थोड़े टाइम किस कैपेसिटी पे काम कर रहे हो? सर आपने कहा थी जो इनका ड्रेस होता है अंदर नेवी का, तो इसने उसको मिसगाइड किया कि अभी ड्यूटी चेंज हो रही है और इसमें अलर्ट का लेवल चेंज हुआ है, तो अभी हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं। वी आर फ्रॉम द सेम सर्विस बट डिफरेंट हायरार्की के। तो ये मिसगाइड करके उसने वहाँ पे पोजीशन लिया। दिस इज एज पर द एफआईआर, बट एज वी हैव गॉट द एक्यूज्ड नाउ, वी आर गोइंग टू डेल्व डीप फर्दर और अकॉर्डिंगली उसमें जो एंगल्स सर इतनी वही उसको ऐसा कन्विंस किया कि अभी जो है अलर्ट का लेवल बढ़ गया है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, तो इसके लिए जो है हम हायर हायरार्की के हैं और इसलिए ड्यूटी हम करने वाले हैं, ये बोल के उसको मिसगाइड किया और वहाँ पे गए।